नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने भेंट मुलाकात अभियान के दौरान आज सरगुजा के सरमना पहुंचे। यहां सरई पेड़ की छांव के नीचे मुख्यमंत्री ने बैठकर लोगों से शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी हकीकत जाना। वहीं शासकीय योजनाओं का जीवन पर प्रभाव को भी जानने का प्रयास मुख्यमंत्री बघेल ने किया। इस दौरान सरमना गौठान से जुड़कर काम कर रही स्व सहायता समूह की महिलाओं से मुख्यमंत्री बघेल रूबरू भी हुए। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अनेक घोषणाएं क्षेत्र के लिए की हैं। प्राथमिक स्कूल और मिडिल स्कूल के भवन के लिए नवा भवन के स्वीकृति और ग्राम पंचायत खेल ग्राउंड निर्माण, खड़ा दोरना के अंदर सीसी रोड निर्माण और खड़ा दोरना में पेयजल समस्या दूर करने की व्यवस्था और केरजू पुलिस चौकी और सीतापुर में ऑडिटोरियम एक घोषणा करा था और 2-3 पुल के बताया पैसा करा लेता निश्चित रूप से। राजस्थान में होने वाले चिंतन शिविर पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पूरे देश में वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं उसको लेकर के कांग्रेस ने एक राष्ट्रीय स्तर की चिंतन शिविर 13, 14 और 15 मई को उदयपुर में आयोजित की है। राज्यों के कांग्रेस विधायक दल नेता और प्रदेश अध्यक्ष को आमंत्रित किया है। अलग अलग कोर ग्रुप बनाए गए हैं। राजनीतिक संगठन, आर्थिक मामले में ग्रुप बनाए गए हैं। यह बड़ा चिंतन शिविर है। इस शिविर के बाद कांग्रेस की मजबूती के लिए जो भी निर्णय लिए जाएंगे उसके अनुसार पूरे देश में कांग्रेस जन काम करेगी और कांग्रेस को मजबूती प्रदान करेंगे। पूरे देश में वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं उसको लेकर के कांग्रेस ने एक राष्ट्रीय स्तर की चिंतन शिविर 13, 14 और 15 मई को उदयपुर में आयोजित किया है। हर राज्यों के कांग्रेस विधायक दल के नेता और प्रदेश अध्यक्षों को वहां बुलाया गया है। अलग अलग कोर ग्रुप बनाया गया है। कृषि का कोर ग्रुप, राजनीतिक मामलों का, संगठनात्मक मामलों का, आर्थिक मामलों का, और उस कोर ग्रुप के नेतृत्व में हमारे राष्ट्रीय स्तर पे काम किए हुए लोगों को समावेश किया गया है। सौभाग्य से छत्तीसगढ़ में कृषि के कोर ग्रुप में हमारे आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव जी को शामिल किया गया है। अब ये बड़ा चिंतन शिविर है। इस शिविर के बाद कांग्रेस की मजबूती के लिए जो भी निर्णय होंगे उसके अनुसार पूरे देश में कांग्रेस जन काम करेंगे और कांग्रेस को मजबूती प्रदान करेंगे। झीरम घाटी में नक्सलियों द्वारा की गई कांग्रेस नेताओं की हत्या की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित नए आयोग के कामकाज पर हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। अब इसको लेकर प्रदेश में बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। कांग्रेस ने एक बार फिर बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि सच सामने आना चाहिए। आखिर क्यों बीजेपी जाँच को रोकना चाहती है, इसके पीछे क्या कारण है। वहीं हाईकोर्ट के फैसले पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि सरकार आखिर किसको बचाना चाह रही है, उसके लिए आयोग का गठन किया गया है। कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि झीरम का सच सामने आना ही चाहिए। झीरम में हमने अपने आदरणीय नंद कुमार जी पटेल, सम्मानीय महेंद्र कर्मा जी, आदरणीय विद्या भैया सहित 32 नेताओं को खोया है, शहादत हुई है। और चूँकि आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने नए आयोग का गठन किया, अब भारतीय जनता पार्टी आयोग के जांच को क्यों रोकना चाहती है, किनको बचाना चाहती है। उस समय भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत थी। ये षड्यंत्र किसके द्वारा रचा गया था, इस बात को जनता के सामने क्यों आने देना नहीं चाहती। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने माननीय उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखा और माननीय उच्च न्यायालय ने अभी जांच आयोग के आगामी जांच को उसको उन्होंने अभी स्टे किया हुआ है, रोक लगाई हुई है। लेकिन आगामी सुनवाई में अपना पक्ष हम लोग रखेंगे। लेकिन अभी भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि पूरे प्रदेश की जनता को ये जानने का हक है कि झीरम का सच्चाई क्या है, उस सामूहिक नरसंहार का दोषी कौन है और उसके खिलाफ जांच को भारतीय जनता पार्टी क्यों रोकना चाहती है, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। झीरम घाटी की घटना को लेकर
सरकार ने पिछली सरकार ने मिश्रा आयोग का गठन किया, जिसमें जस्टिस मिश्रा ने लगातार मेहनत करके 8 साल में एक अपनी कंप्लीट रिपोर्ट राज्य सरकार को दी। मगर राज्य सरकार ने उस रिपोर्ट को विधानसभा के पटल में ना रखते हुए एक और आयोग गठन के लिए उन्होंने स्वीकृति दी और आयोग का गठन किया और आयोग ने अपना काम प्रारंभ भी कर दिया। इसको जब चुनौती दी गई हाई कोर्ट में, तो माननीय न्यायालय ने इस सारी प्रक्रिया को स्थगित किया है, स्टे दिया है, क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया ना कानून सम्मत है, ना विधि सम्मत है, ना किसी प्रकार के कानून का पालन हुआ है। यदि एक बार एक झीरम को लेकर, जिसमें बहुत सारे वरिष्ठ हमारे कांग्रेसी नेता शहीद हुए थे, उनके परिजन भी चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए, मगर इसके बाद भी यदि मिश्रा आयोग ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया तो उसके रिपोर्ट को विधानसभा में प्रस्तुत करके लोगों की जानकारी में आनी चाहिए और यथार्थ और सच्चाई को सामने लाने के लिए ये मिश्रा आयोग का गठन किया गया था। मगर सरकार ना जाने क्या तथ्य छुपाने चाहती है, किस वजह से एक आयोग की रिपोर्ट आया है, प्रस्तुत हुआ है और दूसरा पैरेलल एक दूसरा आयोग का गठन उन्होंने कर दिया। तो ये इसको उच्च न्यायालय मानती है कि ये उचित नहीं है और इसलिए उस सारी प्रक्रिया को उन्होंने स्थगित किया है, स्टे दे दिया है। ये सरकार के और सरकार के किए गए कामों को आप देखेंगे तो ऐसे ही काम सरकार कर रही है। रायपुर महापौर एजाज ढेबर राजधानी रायपुर को स्वच्छता रैंकिंग में नंबर 1 पर लाने के लिए इंदौर, चंडीगढ़ और मोहाली के दौरे पर गए हुए थे, यह जानने के लिए कि आखिर हर वर्ष इंदौर स्वच्छता रैंकिंग में नंबर 1 कैसे आती है, वहां के लोग स्वच्छता को लेकर कितने सजग हैं। आज महापौर ने प्रेस वार्ता कर दौरे की जानकारी दी है। आपको बता दें कि पिछले 4 दिनों के लिए रायपुर नगर निगम की पूरी टीम इंदौर, चंडीगढ़ और मोहाली के दौरे पर गई हुई थी। पीने के छोड़ के बाकी पूरे पानी को लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी 4 तारीख से लेकर 9 तारीख तक के हम लोगों को इंदौर, चंडीगढ़ और मोहाली हम लोग सभी पार्षद दल हम लोग का गया हुआ था अध्ययन पे, शैक्षणिक अध्ययन पे। निश्चित तौर पर इंदौर में हम लोग बहुत सारी चीज़ हम लोग देख कर आए, बहुत सारी नई चीज़ देख कर आए। चंडीगढ़ में भी हम लोग बहुत सारी चीज़ देख कर आई। इंदौर और चंडीगढ़ जो कि पहले से डेवलप शहर थे, पहले से सब चीज़ वहाँ पर सुविधाएँ थी, उसके बाद भी हमारा जो शहर है रायपुर बहुत पीछे था, मगर पिछले 2-2.5 साल में रायपुर ने अपनी एक अलग स्थान पूरे देश में 6वां नंबर अपना स्थान बनाया है। रायपुर में इंदौर में हमने कचरों का प्रोसेसिंग प्लांट, वहाँ की स्वीपिंग मशीन, वहाँ का जो 3 पाली में सफाई होता है वो, वहाँ का STP, वहाँ का निष्पादन, वहाँ पर हर चीज़ हमने वहाँ पर इंदौर में हमने देखी। इंदौर में चाहे फ्लैग्स को लेकर देखो, फ्लैग्स बिल्कुल नहीं है, आवारा पशु नहीं है, कई सारी चीज वहाँ पर हम लोग को देखने को और सीखने को मिली। राज्य सरकार द्वारा धरना, आंदोलन और रैली के लिए जारी नियम के विरोध में बीजेपी प्रदेश भर में 16 मई को बड़ा आंदोलन करने जा रही है। आंदोलन के लिए अलग अलग जगहों में नेताओं को जिम्मेदारियां भी दी गई है। हर जिले में सांसद, विधायक, स्थानीय नेता और पदाधिकारी अगुवाई करेंगे। बता दें कि 5-5 हजार की संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ नेता धरना प्रदर्शन और जेल भरो आंदोलन करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह राजनांदगांव में, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक बिलासपुर, प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देसाई जशपुर में आंदोलन की कमान संभालेंगे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने रायपुर सिविल लाइन में समीक्षा बैठक ली। बैठक के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने संपत्ति संबंधी अपराधों का जल्द से जल्द निराकरण करने के साथ ही अपराधों पर लगाम कसने के निर्देश दिए। लंबित मर्ग, बच्चों एवं महिलाओं से संबंधित अपराधों का जल्द से जल्द निराकरण करने की बात कही। इसके अलावा थानों में आमजनों के लिए पेयजल और अन्य आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।
छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचल में पोषक आहारों की उपलब्धता के साथ ही ग्रामीणों और किसानों की अतिरिक्त आय बढ़ाने के लिए पारंपरिक घरेलू बाड़ियों में सब्जियों और फल फूल के उत्पादन को प्रोत्साहित करने की योजना है बारी विकास कार्यक्रम। यहाँ ना सर जिला प्रशासन के माध्यम से हो रहा है ये काम, तो वही काम हम लोग भी यहाँ पे कर, जो वो यहाँ पे दिए हैं हम उसको कर रहे हैं। उसी चीज़ को हम लोग भी बढ़ाना चाहते हैं, आगे जाके बहुत अच्छा से हो और बड़े और लोग भी आके यहाँ पे बहुत चीज़ करें। यहाँ पे काफ़ी बोले तो 40 से ज़्यादा भी हो सकते हैं सर, कम नहीं होंगे, क्योंकि काम यहाँ पे बहुत है, तो यहाँ पे बहुत लोग आते हैं करने के लिए। और अभी भी देखा जाए तो बाहर से बोलते हैं कि हमको भी करना है, ये तुम काम कर रहे हो, हमको भी अच्छा लगा ये काम, मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरे को चाहिए काम करना। बारी खुशहाल होने की सबकी बारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। उज्जैन में महाकाल के भक्तों का तांता साल भर लगा रहता है। यहाँ दुनिया भर से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए अब काशी के विश्वनाथ मंदिर की ही तर्ज पर महाकाल मंदिर के बाहर भव्य कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ हो रहे कार्यों का जायजा लिया आज की जनधारा ग्रुप के प्रधान संपादक सुभाष मिश्र ने। तो आप भी हमारी खास रिपोर्ट में देखिए कैसे सज रहा है महाकाल का दरबार। महाकाल की महानता सर्वव्यापी है। वे कालों के काल स्वयं काल चक्र के प्रवर्तक हैं। उज्जैन नगरी की महिमा भी महाकाल से है। 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख महाकाल मंदिर के बाहर भव्य कॉरिडोर का निर्माण कार्य जारी है। काशी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर के बाहर हुए भव्य विकास कार्य के बाद उज्जैन में महाकाल मंदिर के बाहर कलात्मक ढंग से एक कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। करीब 700 करोड़ रुपए की लागत से हो रहे इस विकास कार्य से यहाँ की भव्यता और बढ़ जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जून माह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महाकाल मंदिर विस्तार योजना के प्रथम चरण का उद्घाटन करने न्योता दिया है। तो दोस्तों, हम आज हैं महाकाल की नगरी और महाकाल परिसर में। यहाँ पर एक भव्य जो पुराना मंदिर है उसको भव्यता दी जा रही है। जिस तरह काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर को बनाया गया उससे भी बड़ा यहाँ पर काम चल रहा है, क्योंकि यहाँ ज़मीन उपलब्ध थी। और आप देख रहे हैं कि चारों तरफ ये जो कुछ निर्माण हो रहा है, यहाँ पर भी काशी विश्वनाथ की तरह विस्तारीकरण का काम चल रहा है। और आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर जो विस्तारीकरण प्रोजेक्ट है उसका शुभारंभ करेंगे प्रथम फेज का। चलिए आपको दिखाते हैं महाकाल की नगरी और महाकाल के मंदिर के दर्शन कराते हैं। इस कॉरिडोर के बनने से महाकाल मंदिर का परिसर जो अभी 2 हेक्टेयर का है वो बढ़कर 20 हेक्टेयर का हो जाएगा। महाकाल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत रुद्र सागर की तरफ 920 मीटर लंबा कॉरिडोर, महाकाल मंदिर प्रवेश द्वार, दुकानें, मूर्तियों का निर्माण जैसे काम हो रहे हैं। इस कॉरिडोर में भगवान शिव, गणेश, हनुमान के बेहद कलात्मक मूर्तियां बनाई जा रही है। इस प्रोजेक्ट के तहत सप्त सागरों में शुमार प्राचीन रुद्र सागर की सफाई का कार्य भी शुरू हो गया है। सफाई उपरांत इसमें नर्मदा शिप्रा नदी का उपचारित जल भरा जाना है। नीलकंठ वन के निर्माण की भी तैयारी है। श्रद्धालुओं के लिए 1700 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था भी बनाई जा रही है। महाकाल मंदिर को सोलर पैनल से लैस किया जा रहा है। साथ ही यहाँ लेजर और लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया जाएगा। इस तरह महाकाल कॉरिडोर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से भी काफी बड़ा आकार ले रहा है।
राज्य के पुलिस विभाग के बहुप्रतीक्षित मांग साप्ताहिक अवकाश को सरकार द्वारा हरी झंडी तो दे दी गई थी, पर अमल में अब 3 साल बाद लाई जा रही है। सर्वाधिक विधायकों और मंत्रियों वाला वीवीआईपी जिला दुर्ग में पुलिस विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों ने इस साप्ताहिक अवकाश को लेकर अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि कई वर्षों से ऐसी छुट्टी का इंतजार था। नवपदस्थ दुर्ग पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव द्वारा इसे लागू करते ही पूरे विभाग में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। डॉक्टर अभिषेक पल्लव, हाँ, मतलब बहुत अच्छा लगी से कि हमारे माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय डॉक्टर पल्लव जी ये मतलब चलाए हैं अभियान कि साप्ताहिक अवकाश कर्मचारियों को मिलना चाहिए। तो सबसे पहली तो मैं सोमवार के दिन पड़ेरी से मोर अवकाश है काली और पहली दिन ही मोला छुट्टी के लाभ मिली से तो सबसे पहली काम मोर बच्ची ला जिन मैं हाँ हॉस्पिटल नहीं ले जा पात रहे हाँ और यहाँ से ड्यूटी करके जब जाते हैं तो रात हो जावत रही से तो रात कन तो क्लिनिक बंद हो जाती से तो कल अत्यक अच्छा लगी इस मोला कि मोर बेटी ला मैं तुरंत हॉस्पिटल लेके गए हाँ और कर उपचार कराएं। दूसरी बात मोर माँ जे हाँ मोर माँ ला भी कल हॉस्पिटल लेके गए ओकर बर दवाई वगैरह करवाएं तो वो भी बड़ा खुश होती से आज का दिन ला तो छुट्टी नहीं मिली साज बने लगा थे समय में मोर ले गए हंस करके। और तीसरिया का मोर जो और घरेलू काम भी से तेन आज करके महीना भर टल गई से तेन काम ला भी मैं बहुत अच्छा से निपटाए हाँ। जिला है, काफ़ी मंत्रीगण है, माननीय मुख्यमंत्री यहीं से आते हैं, यहाँ पे लगातार वीआईपी विजिट्स होते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल साप्ताहिक अवकाश की घोषणा की थी और आज से हमने इसको पूरे थाने और यातायात में 100% कंप्लायंस के साथ लागू कर दिया है। हर पुलिस कर्मी को कांस्टेबल से लेके इंस्पेक्टर तक उसको पता रहेगा हफ्ते में किस दिन वो छुट्टी में है और जो दिन उसके लिए डिक्लेयर होगा साल भर उसको उसी दिन छुट्टी दी जाएगी। जिसका ट्यूसडे टर्न है वो ट्यूसडे ही पूरे साल भर छुट्टी में जाएगा। इससे उनके परिवार वालों को भी पता रहेगा कि कब ये व्यक्ति छुट्टी में रहेगा तो इसके हिसाब से वो अपने घरेलू कार्यक्रम बाहर घूमने का वो कर सकते हैं। पुलिस के अंदर काफ़ी तनाव रहता है, विषम परिस्थितियों में काम करना पड़ता है, काफ़ी बार लोग आत्महत्या तक की कोशिश कर लेते हैं। इसी सब को देखते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा की थी और मुझे खुशी है कि इसका अक्षरशः पालन किया जा रहा है। राजनांदगांव नगर निगम में लंबे समय बाद होने वाली बजट बैठक को लेकर कांग्रेस और भाजपा ने रणनीति बनाना शुरू कर दिया है, जिसके लिए दोनों ही दलों के वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में आज कांग्रेस और भाजपा पार्षद दल की बैठक हुई, जिसमें रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। नगर निगम की बजट बैठक 2 माह पूर्व यानी कि मार्च में होनी थी, लेकिन यह बैठक कल यानी 12 मई को हो रही है। इस बजट बैठक में जनता को ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। वहीं इस बजट को घाटे का बजट होने की संभावना बताई जा रहा है। अभी 12 तारीख को हमारा वार्षिक बजट है। बजट ऐसे होने का था हमारा मार्च में, चूँकि आचार संहिता लग गया था चुनाव के, इसलिए हमारे यहाँ पे राजनांदगांव पे नहीं हो पाया, अन्य जगह हो गया है। अब उसी प्रक्रिया को हम करते हुए आज हम 12 तारीख को बजट रखे। बजट में मुख्यतः हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं उनको लोगों तक पहुंचाना है, इम्प्लीमेंट करना है। साथ ही विकास की जो योजनाएं हैं उसको जनता तक पहुंचाना है। विकास में जैसे कि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री पालिका बाजार योजना के अंतर्गत पुत्रीशाला में करीब 8 करोड़ की योजना है। 12 तारीख को नगर निगम का बजट प्रस्तुत होने वाला है। उसके संबंध में हम लोग आज भाजपा पार्षद दल का बैठक कर रहे हैं, जिसमें हमारे विधायक प्रतिनिधि, सांसद प्रतिनिधि जी भी के साथ में जिला भाजपा अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष जी उपस्थित हैं, जिनका मार्गदर्शन हमें समय समय पर मिलता है और अभी भी हम उनका मार्गदर्शन के साथ में भाजपा पार्षद दल की भूमिका क्या होनी चाहिए, भाजपा पार्षद दल द्वारा नगर निगम के महापौर की गतिविधियां, नगर निगम की गतिविधियों को लेकर के अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और बीते दिनों सरगुजा में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जनदर्शन में एक महिला कहती है कि उसे पुलिस अधीक्षक ने मिलने नहीं दिया। इस बात को सुनकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उस महिला को सभा में सबके सामने नेतागिरी न करने की नसीहत देते नजर आए थे। इस मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी बवाल मचा हुआ है, जबकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मामले के बाद मीडिया के सामने ये भी कहा है कि वे खेद व्यक्त करते हैं कि उन्होंने ऐसा व्यवहार किया। वो महिला पहले से ही दुखी थी और मैंने और भी उसे डांट दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बीते दिन पूरे प्रदेश में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजित था, जिसके लिए रायगढ़ में भी महिला मोर्चा ने जिला प्रशासन से अनुमति मांगी थी, पर जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी। इसके बावजूद भी महिला मोर्चा द्वारा पुतला दहन का आयोजन किया गया था।
रायगढ़ में भी भाजपा महिला मोर्चा द्वारा मुख्यमंत्री का पुतला दहन कार्यक्रम करना था। जैसे ही भाजपा महिला मोर्चा मुख्यमंत्री का पुतला लेकर रायगढ़ भाजपा कार्यालय से कुछ ही दूर निकले कि रायगढ़ पुलिस ने महिला मोर्चा के पदाधिकारियों से चंद मिनटों में ही पुतला छीन लिया और उनके पुतले दहन के कार्यक्रम को विफल कर दिया। प्रदेश महिला मोर्चा हमारी प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत जी के आह्वान पे जो सूरजपुर में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की बेटी का अपमान किया और उनसे बात किया, ए लड़की यहाँ पे नेतागिरी मत कर, तो क्या छत्तीसगढ़ की बेटियों से ऐसा बात किया जाता है? वो पीड़ित थी, अपना बात रखने आई थी उनके पास, और जिस तरीके से उन्होंने अपमान किया और जनता का भी अपमान किया साथ में कि ये तमाशा हो रहा है क्या, तो ये कहाँ का बात करने का उनका लैंग्वेज है। तो कल से चल रहा है ना, आप लोगों ने सबने देखा है वो वीडियो, उन्होंने कैसे बात किया पीड़िता से कि ए लड़की यहाँ पे तू नेतागिरी कर रही है। तो क्या किसी पीड़िता से ऐसे बोला जाता है? वो हमारे मुखिया हैं सूबे के, और अगर पीड़िता उनके पास नहीं जाएगी तो किसके पास जाएगी? कवर्धा जिले के कुकदूर थाना क्षेत्र के दोहान टोला में एक महिला की उसके ही घर पर जली हुई लाश मिली है। साथ ही महिला का मकान भी जल चुका है। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन कर रही है। मृतक महिला का नाम साखिनी बाई मेरावी है, जिनकी उम्र 40 साल बताई जा रही है। बता दें कि महिला घर पर अकेली रहती थी, पति नहीं था और बेटी कवर्धा में रहती है। एक महिला है सकीना बाई मरावी, ये लगभग 46 ईयर की है और ये उस घर में अकेले रहती थी। यह सूचना मिली है कि कुकदूर थाना क्षेत्र में ही जो दहियान टोला करके एक पारा है, वहाँ पर महिला घर में मृत हालत में मिली है और लगभग जली हुई हालत में मिली है और इस पर अभी जांच की जा रही है। थाना कुकदूर में इसमें मर्ग पंजीबद्ध किया गया है। वरिष्ठ अधिकारीगण वहाँ मौके पर पहुँचे हैं और साथ में डॉग स्क्वाड की टीम को लेके गए। एफएसएल की टीम भी रवाना हो चुकी है और शीघ्र ही उस पर भी जाँच की जाएगी। ये स्पॉट को देखने और उसके पूरे विवरण के आधार पे ही इसका निर्णय लिया जा सकेगा और जो बॉडी है उसको पीएम के लिए रवाना जब कर दिया जाएगा तो पीएम के उपरांत वस्तुस्थिति क्लियर हो सकेगी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचल में पोषक आहारों की उपलब्धता के साथ ही ग्रामीणों और किसानों की अतिरिक्त आय बढ़ाने के लिए पारंपरिक घरेलू बाड़ियों में सब्जियों और फल फूल के उत्पादन को प्रोत्साहित करने की योजना है बाड़ी विकास कार्यक्रम। यहाँ ना सर जिला प्रशासन के माध्यम से हो रहा है ये काम, तो वही काम हम लोग भी यहाँ पे कर, जो वो यहाँ पे दिए हैं हम उसको कर रहे हैं। उसी चीज़ को हम लोग भी बढ़ाना चाहते हैं, आगे जाके बहुत अच्छा से हो और बड़े और लोग भी आके यहाँ पे वो चीज़ करें। यहाँ पे काफ़ी बोले तो 40 से ज़्यादा भी हो सकते हैं सर, कम नहीं होंगे, क्योंकि काम यहाँ पे बहुत है तो यहाँ पे बहुत लोग आते हैं करने के लिए। और अभी भी देखा जाए तो बाहर से बोलते हैं कि हमको भी करना है, एक तुम काम कर रहे हो, हमको भी अच्छा लगा ये काम, मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरे को चाहिए काम करना। बारी खुशहाल होने की सबकी बारी। छत्तीसगढ़ की ग्रामीण संस्कृति का अंग है रोका छेका। रोका छेका यानी सुरक्षा फसलों और पशुधन की। पशुधन से लाभ का अनूठा अभियान गौठान। गौठानों में गोबर से बनती है जैविक खाद, किसानों को मिलता है आर्थिक प्रतिसाद। गौठान ग्रामीण अर्थव्यवस्था का नया अध्याय। गौठानों से मिल रहा है ग्रामीणों, गोबर विक्रेताओं और गौठान समितियों को नकद लाभ। गौठान स्व सहायता समूहों के रोजगार और आय का एक क्रांतिकारी अनुष्ठान। छत्तीसगढ़ के किसानों का सपना हुआ साकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर।
चक्रवात आसानी को लेकर मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में इसका खासा असर पड़ने वाला नहीं है। मुख्य रूप से दक्षिण छत्तीसगढ़ में बादल छाने की संभावना है। उड़ीसा से लगे बस्तर संभाग में हल्की बारिश हो सकती है। इस चक्रवात से ज्यादातर बस्तर संभाग और रायपुर संभाग के जिले प्रभावित होंगे। हालांकि इसके कारण तापमान में गिरावट आने वाली है। एक चक्रवाती तूफान आसनी पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर पहुंचने की संभावना है। इसके प्रभाव से प्रदेश में अगले 24 घंटे में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। साथ ही गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली भी गिरने की संभावना बनी हुई है। चूँकि एक द्रोणिका उत्तर पश्चिम राजस्थान से लेकर के दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश के ऊपर में स्थित है, इसके कारण रायपुर संभाग के जिले में भी एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा होने अथवा छींटे पड़ने की संभावना है। रायपुर के WRS कॉलोनी में 10 दिवसीय शोलापुरी माता महोत्सव का आयोजन धूमधाम से किया जा रहा है। इस महोत्सव को रायपुर में 50 वर्ष पूरे हुए हैं, इसलिए भी ये मौका श्रद्धालुओं के लिए खास बन चुका है। कौन है शोलापुरी माता और ये किस तरह का आयोजन है, देखिए इस रिपोर्ट में। रायपुर के WRS कॉलोनी में माहौल माता की भक्ति में लीन नजर आ रहा है। वैसे तो छत्तीसगढ़ में साल में 2 बार नवरात्र के मौके पर खास देवी पूजा की परंपरा आमतौर पर देखी जाती है, लेकिन राजधानी के रेलवे कॉलोनी में पिछले 50 सालों से इस माह में माता शोलापुरी का महोत्सव मनाया जाता है। 10 दिन तक चलने वाला ये महोत्सव दरअसल माता के मायका आने का उत्सव है। इस मौके पर दक्षिण भारत से आए पंडित पूजा अर्चना करते हैं और माता का खास श्रृंगार भी किया जाता है। नौ दिन का पूजा होते हैं। माता जी को गांव के किनारे माता शोलापुरी माता जी का मंदिर आपका सेंट्रल स्कूल के पास है, वहाँ से माता जी का बुलावा करके यहाँ लाके बैठाते हैं। 9 दिन ये पूजा यहाँ रखते हैं। 9 दिन 21 पकवान से भोग चढ़ाते हैं। डेली सुबह शाम को आरती और भोग चढ़ाते हैं, दोपहर के भोग भी चढ़ाते हैं। हालांकि 9 दिन पूरा पूजा करते हैं और सारे लोग डेली 50 से 60 हज़ार के करीब लोग डेली आके इस माता जी को दर्शन करते हैं। सबका इतना श्रद्धा है कि भक्त इतने ज़्यादा डेली हर साल डेली का डेली देख रहे हैं, हर साल में 10,000 करके बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह पूजा का बहुत श्रद्धा है यहाँ के लोगों का। और इस पूजा के बारे में और कुछ बोलना चाहता हूँ कि इतने बच्चे लोग 3 लड़के रहते हैं कुंवारा, उन्होंने उपास रहकर माता जी को मंदिर से आगमन करते हैं, वहाँ से सर पे लेकर आकर यहाँ के बैठाते हैं और 9 दिन के बाद 56 भोग के साथ इस साल भोग चढ़ाते हैं। 4 कुंटल चावल और 56 भोग के साथ पकवान के साथ आपका भोग चढ़ा के अंतिम दिन पूजा पाठ करके फिर आखिरी लास्ट शाम को उनका अंतिम विसर्जन किया जाता है। इस महोत्सव में हर दिन 1 क्विंटल श्री प्रसाद बनाया जाएगा। इसे ही भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटा जाएगा। इसके अलावा आखिरी दिन यानी 15 मई को 3 क्विंटल श्री प्रसाद समेत माता को 51 व्यंजन पकवानों और नाना प्रकार के फलों का भोग चढ़ाने की तैयारी है। आयोजन समिति के सदस्यों का कहना है कि जिस तरह हम अपनी बहन बेटी को वर्ष में 1 बार ससुराल से मायके लाते हैं, उसी तरह हम भी माता जी को उनके ससुराल से मायके लाते हैं। शोलापुरी उत्सव मनाने की यह परंपरा मूलतः खड़गपुर की है, जिसकी रायपुर में शुरुआत सन 1972 में हुई थी। फिलहाल कोविड की पाबंदियां भी कम हो गई हैं। इसके चलते यह उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। VIP न्यूज़ रायपुर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।